हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अमन एकेडमी पे। आप सबको आज हम वर्गमूल पढ़ाएंगे। वर्गमूल से कैसे वर्ग निकाला जाता है, तो आइए हम सीखते हैं वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। वर्गमूल से वर्ग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 1 से 10 तक हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसका इसका वर्ग ये होता है, इसका ये वर्ग होता है। 1 से 10 तक हम लिख लेंगे साइड में। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम वर्गमूल से वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से 1, 2, 316 तक संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। इसके बीच जितना भी संख्या रहेगा हम उतने का वर्गमूल कहीं का भी निकालेंगे। निकालने से पहले आपको कुछ नियम है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे हमारी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो ये दो संख्या, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये किसी की संख्या के वर्ग, किसी भी संख्या के वर्गमूल में नहीं आएगा। 3 हो गया, 4 हो गया, चाहे 7 हो गया, किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे तो किसी की संख्या में लास्ट का डिजिट अंक 2 या 3, 7 नहीं आएगा। इसको हम ध्यान रखेंगे, ये संख्या में आएगा ही नहीं। इसके अलावा जितना 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 0 होगा, ये सब आएगा। जैसे इसमें 1 आया है तो 1 आएगा। इसके अलावा 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी, 9 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन 2, 3, 7 नहीं आएगा। ये रूल है। तो सबसे पहले हम आपको निकाल के बताते हैं। जैसे हमारा ये 2401 है, ये किसका वर्ग है? ये वर्गमूल में इसका हम वर्ग निकालेंगे तो किस संख्या का वर्ग कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट कर लेंगे। ये 2 डिजिट अलग कर लेंगे और 2 डिजिट अलग कर लेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे एक किस संख्या में आएगा, एक किसका वर्ग है। जैसे हम एक देखेंगे तो एक का भी वर्ग है और 81 का भी लास्ट में 1 आ रहा है। तो इसका हम मान या तो 1 होगा या तो 9 होगा। या तो 9 होगा। तो देखेंगे, देखिए इसमें दिया है कि 1 का वर्ग 1 हो गया और 9 का वर्ग 81 होगा। इसी दो संख्या में लास्ट के डिजिट अंक 1 आ रहा है, तो इसका हमारा काम खत्म हो गया 01 का। और हम 24 कैसे निकालेंगे किसका वर्ग है, तो हम देखेंगे कि 24 किस संख्याओं के बीच में आ रहा है। जैसे 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। तो ये दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है। ये तो हम कह, इसमें जब बीच 4 या 5 के वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है तो हम हमेशा छोटा वाला संख्या लेंगे। तो 4, ये देखिए 4 का वर्ग 16 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा, तो ये 24 है तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो 4 के वर्ग और 5 वर्ग के संख्या के बीच में आएगा, तो हमेशा हम छोटा वाला लेंगे। जैसे 4 है तो 4 लेंगे, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। 4 लिख लेंगे। उसके बाद हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये इसका वर्ग है या इसका वर्ग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 4 ये 5 लिखे हैं इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20। हम देख रहे हैं कि जो 20 है ये 20 से ज्यादा 24 है, यानी 20 संख्या से बड़ी है, तो हम बड़ी वाला संख्या लेंगे। तो हमारा कौन सा संख्या बड़ी है? 49, ये बड़ी संख्या है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। जब इसको दोनों गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो ये देख रहे हैं 24, 20 से 24 बड़ा है, तो जो बड़ा है तो बड़ी वाला संख्या लेंगे, अगर छोटा रहेगा 20 से तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो इसका हमारा आंसर ये आ जाएगा, 49 आ जाएगा 2401 का। तो फिर से एक बार बताते हैं हम कैसे क्या किए हैं। हम सबसे पहले हम इसका वर्ग निकालेंगे 2401 का। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट के दो डिजिट दो अंक करेंगे, दो अलग दो अलग। तो देख रहे हैं कि लास्ट में 1 है, तो 1 हमारे इसी संख्या में, देखिए 1 की संख्या में भी 1 का वर्ग 1 आएगा और 9 की संख्या में भी 1 आएगा। तो हम 1 और 9 लिख लेंगे, तो हमारा 01 का काम खत्म हो गया। उसके बाद देखेंगे 24 है तो ये की संख्या के बीच में आएगा। देख रहे हैं कि 4 चौके 16, 5 पचे के 25, तो दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है। अब दोनों संख्या के बीच में आएगा तो हमेशा हमें छोटा वाला संख्या लेंगे। 4 है तो 4 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हमेशा छोटा वाला संख्या लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों संख्या में से कौन सा क्या आ रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे, तो 4 और 5 के बीच में आ रहा है तो इसका गुणा कर लेंगे। तो जो गुणा करेंगे तो 20 आया है, तो 20 से बड़ा 24 है, तो बड़ी वाला संख्या लेंगे। अगर छोटा रहेगा तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो आइए अब दूसरा निकाल दिखाते हैं आपको। जैसे हमारा हो गया 4096, इसको कैसे हम निकालेंगे किस संख्या का? तो हम देख रहे हैं कि लास्ट का हमारा 6 है। 6 किसकी संख्या में आएगा? 4 के भी संख्या में आएगा और 6 के भी संख्या में आएगा। तो हमारा इसका काम हो गया, 4 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे। दो दो अंक बना लेंगे, तो
4 की संख्या में भी 6 आ रहा है, देख रहे हैं 6 की संख्या में भी 6 आ रहा है, 6 36, तो दोनों संख्या लिख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे 40 की संख्या के बीच में आएगा 40, तो हम देख रहे हैं 40 हमारा 6 कवर करेंगे 36 आएगा और 7 कवर करेंगे 49 हो जाएगा। इन दोनों संख्या के बीच में आ रहा है, यानी 6 और 7 संख्या के बीच में आ रहा है। तो हमेशा हम आपको बताया है कि कौन सा संख्या लेंगे, छोटा वाला संख्या लेंगे, तो छोटा वाला संख्या यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद कैसे डिफाइन करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42। तो 42 से देख रहे हैं 40 छोटा है, तो हमारा छोटी वाली संख्या हो जाएगा, हमारे 64 आ जाएगा इसका आंसर। इसका गुणा करेंगे तो 42 आएगा, तो 42 देख रहे हैं 40 छोटा है 42 से, तो हमारा छोटी वाला संख्या होगा। अगर बड़ा होता है तो बड़ी वाली संख्या हो जाता है, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद और संख्या ले लेते हैं। जैसे और संख्या ले लेते हैं 5929, ये किसका है, तो इसको देखते हैं। देखिए लास्ट में हमारा 9 आ रहा है, तो 9 किस की संख्या में आएगा, देख रहे हैं 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 में इसमें भी आ रहा है, और 7 का वर्ग करेंगे 49 है, इसमें भी 9 आ रहा है, तो 3 और 7 लिख लेंगे, हम लिख लिए। उसके बाद देख रहे हैं 59 किन के उस संख्या को वर्गमूल में आता है, देख रहे हैं कि 7 7 49 और 8 4 64, इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है, यानी 7 और 8 संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो हम हमेशा आपको बताएं कि छोटी वाला संख्या, यहाँ छोटी वाला संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हमारा 2 संख्या होता है। इसी 2 संख्या में से कोई एक है, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपको बताएं कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 7 56, यानी 56 आ गया, तो 56 आया तो 59 56 से बड़ा है, तो जब बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, देख रहे 77 आ जाएगा। जब इसको गुणे किया तो 8 से 56 आया, तो 56 59 से बड़ा है, तो हम बड़ी संख्या लेंगे, ये हमारा 59 आंसर आ जाएगा। और देख लेते हैं। ये 1764 है, तो 1764 है, तो हम इसमें फिर क्या करेंगे, देख रहे हैं 4 किसकी संख्या में आएगा, तो 4 देख रहे हैं 2 में भी आ रहा है और 4 8 में भी आ रहा है, तो दोनों संख्या लिख लेंगे 4 और 8, इसका दोनों का काम खत्म हो गया। अब अच्छा 17, अब 17 किन किन संख्याओं के बीच में आएगा, यानी 4 चौक 16 5 5 25, यानी 4 और 5 के बीच में आएगा, तो 4 और 5 लिख लेंगे। और आपको हम बताएं कि हमेशा हम छोटी वाली संख्या लेंगे, तो छोटी वाली संख्या लिख लेंगे 44 48। अब इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, तो 20 देख रहे हैं हमारा 17 छोटा है 20 से, तो छोटी वाली संख्या लेंगे, तो हमारा 44 का वर्ग हो जाएगा। देख रहे हैं ये 20 छोटा है, तो हम छोटी वाली संख्या ले लेंगे। हम क्या किए आपको बताएं कि इस संख्या को लिख लेंगे। अब लेंगे 4 आया, तो देख रहे हैं 4 2 के भी संख्या में भी है और 8 के भी संख्या में, तो नहीं एक सेकंड, तो संख्या चाहिए यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी ये 42 आएगा 42, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग किए तो 4 आया ना, तो 2 संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, और 8 का वर्ग किए 64 आया तो 8 लिख लेंगे। उसके बाद हम जब उसके बाद ये लिख लेंगे, उसके बाद बोले हैं कि 17 आ जाएगा, तो 17 ये 4 चौक 16 5 5 25, यानी 4 5 के बीच में आ रहा है, तो 4 5 बीच में आ रहा है, तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी 4 लिख लेंगे। अब इसका गुणा किए तो 20 आया है, तो 20 17 छोटा है 20 से, तो छोटी वाली संख्या यानी 42 आ जाएगा, इसका 44 नहीं आएगा 42 आ जाएगा। और देख लेते हैं। और देख लेते हैं, जैसे हम आपको 5 संख्या ले लेते हैं, इसका निकालते हैं। अब देख रहे हैं 4 है लास्ट में, तो 4 किसकी संख्या का है, 2 का भी है और 4 8 का भी है, ये लिख लेंगे, यानी 2 संख्या हमारा काम खत्म हो गया। अब 125 है, तो 125 किसकी संख्या के वर्ग में आता है, तो हम जानते हैं कि 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आ गया, और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो जब इन दोनों संख्याओं को देख रहे हैं, चाहे 11 का वर्ग किए तो 121 आया है, फिर 12 का वर्ग किए तो 144 आया है, तो इन दोनों संख्याओं को देखिए 125 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे आपको बताएं कि हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी छोटी वाली संख्या 11 है, तो 11 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन दोनों संख्या में से कोई एक संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको 11 और 12 का गुणा करेंगे, जो 11 और 12 संख्या है इसका गुणा करेंगे, तो 11 दूनी 22
तो 2 11 कम 11 11 2 13 यानी 132 है। तो 132 से छोटा 125 है, यानी छोटी वाली संख्या आएगा। जब कम रहेगा तो छोटी वाली संख्या रहेगा, अधिक रहेगा तो बड़ी वाली संख्या रहेगा। अगर देख रहे हैं 125 है, अगर इससे बड़ा रहता, ज्यादा रहता, 125 से ज्यादा 135 रहता, 140 रहता, तो ये बड़ी वाली संख्या हो जाता। लेकिन इसको 132 से 125 कम है तो छोटी वाली संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा 5 डिजिट का हो गया। तो हम 1 से 316 तक कोई भी संख्या ले लेंगे तो इसी विधि से हम निकालेंगे, और उसका अधिकतम अंक 5 अंक आएगा। अगर हम 316 का भी निकालेंगे तो 5 अंक को आएगा, उसके बाद 6 अंक हो जाता है। तो और संख्या ले लेते हैं। अब जैसे 1600 आ गया। अब 1600 कैसे किस संख्या आएगा, तो हम देखेंगे कि जीरो किसकी संख्या है। यानी जीरो का हम एक ही संख्या है, तो जीरो यहाँ पर जीरो को जीरो हो जाएगा। और ये 16 किस संख्या का है, तो 16 देख रहे हैं कि 4 का है, तो 4 लिख देंगे। यहाँ हमारा 40 ही आ जाएगा, 40 का वर्ग हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। जीरो का वर्ग जीरो होता है, देख रहे हैं जीरो एक ही में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, तो जीरो लिख देंगे। और हम देख रहे हैं कि 4 का वर्ग 16 है, तो 4 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। और संख्या ले लेते हैं। अब लिख लेते हैं 625 किसका वर्ग है। तो हम आपको बताए हैं, तो हम सबसे पहले हम दो संख्या लेंगे, यानी 5 किस किस संख्या में आएगा, तो 5 में भी आ जाएगा, 5 एक ही में आएगा। देख रहे हैं 5 लास्ट में एक ही में आया, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। और देख रहे हैं 6 किस संख्या में आएगा, यानी 2 दूनी 4 3 तिरी 9, यानी 2 या 3 के बीच में आ रहा है, 2 या 3 के बीच में। तो 2 या 3 के बीच में आ रहा है, तो हम हमेशा आपको बताएं कि छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी 2 लिख देंगे, तो हमारा एक ही संख्या है, हमारा यही आंसर हो जाएगा 25। किसी भी संख्या हम 1 से 316 तक किसी भी संख्या का रहेगा हम निकाल लेंगे, वर्गमूल से वर्ग निकालेंगे। अब जैसे 11,236 हम देख रहे हैं ये किसका है, तो हम देख रहे हैं 6 आया है, लास्ट में 6 आया है, तो किसका है, यानी देख रहे हैं 6 का वर्ग 36 आ रहा है, और 4 का वर्ग में भी 6 आ रहा है, यानी लास्ट दो संख्या में आ रहा है, यानी 4 हो गया और 6 हो गया। ये हमारा दो को काम खत्म हो गया। अब 112 आया है, तो 112 किस किस संख्या में आता है, यानी 100 का गुणा करेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 116 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, यानी दो या संख्या के बीच में आ रहा है। तो हम आपको बताए हैं हमेशा हम छोटा वाला संख्या लेंगे, यानी 10 लेंगे, तो 10 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें डिफाइन करेंगे इसमें से कौन संख्या है, तो हम आपको बताए हैं कि 10 और 11 का गुणा कर देंगे तो 11 11 0 0 11 11 कम 11 यानी 110 आएगा। तो जो 110 है 110 से बड़ा 112 है। हम देख रहे हैं 110 आ रहा है, दोनों को गुणा किए हैं तो 110 से बड़ा 112 है। तो हम ऐसा बताएं कि जो बड़ा रहेगा तो बड़ी वाली संख्या रहेगा, यानी 106 का स्क्वायर है, ये बड़ी वाली संख्या हो गया। आपको फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे हमारा 11,236 का किस वर्गमूल है, तो वर्ग निकाला है, किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, 6 किस किस संख्या में आता है, यानी 6 6 36 और किसके में आता है, 4 4 16, यानी 4 और 6 में आ रहा है, 4 और 6 में आ रहा है। तो हम इसका 2 का काम खत्म हो गया, 112 बचा। अब 112 किस किस संख्या के वर्गमूल में आ रहा है, तो हम 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, यानी 100 और 121 के बीच में 112 आता है। तो हम आपको बताएं कि हमेशा हम छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी 10 है तो 10 11 है तो हमेशा हम छोटी 10 लेंगे, 10 यहाँ पे लिख दिए दोनों जगह। अब 104 106 दो संख्या आ रहा है, इसमें से एक ही संख्या हमारा सही आंसर होगा। तो हम सबसे पहले फिर बताएं आपको कि इन दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो 110 आया है। 110 अगर इससे बड़ा रहेगा तो बड़ी वाली संख्या रहेगा, अगर 110 से छोटा रहेगा तो ये छोटी वाली संख्या है। तो देख रहे हैं 110 से 112 बड़ा है, तो हमारा बड़ी वाली संख्या हो गई, ये हमारा हो गया। और संख्या ले लेते हैं।
50,176 लिखे हैं। अब देखते हैं किस संख्या का है ये वर्ग। तो आपको बताएं कि पहले हम दो संख्या ले लेंगे, ये 76, तो देख रहे हैं कि लास्ट में 6 आ रहा है। तो 6 देखेंगे किस किस संख्या में, यानी 4 का भी वर्ग 16 आ रहा है तो लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 का भी वर्ग 36 आ रहा है तो लास्ट में 6 आ रहा है, और किसी संख्या में नहीं आ रहा है। तो हम दोनों संख्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे, ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब हम देख रहे हैं कि 501 किस किस संख्या के वर्गमूल में आता है। तो हम जानते हैं कि अगर हम तो हमारा देख रहेगा 15,200, देखते हैं 500 किस की संख्या में आता है। तो हमारा 15,289, अगर हम 22 का वर्गमूल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 484, 484 और 23 का 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी हमारा आ रहा है 484 और 529 के बीच में आ रहा है। यानी जो ये 22 का वर्ग और 23 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो हम आपको बताएं कि छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी 22 ले लेंगे, क्योंकि इन्हीं दो संख्या के बीच में आ रहा है। देखिए 22 का वर्ग किए तो 484 आया है, 23 का वर्ग किए तो 529 आया है, इन दोनों संख्या के बीच में 501 है। तो हम हमेशा आपको बताएं कि छोटी वाली संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर 524 22 लिख लेंगे ना। उसके बाद आपको हम बताए हैं कि जो 22 और 23 है, इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे, 22 और 23 हम गुणा करके देखते हैं। यहाँ कर लेते हैं 22 और 23, यानी दो संख्या का गुणा करते हैं। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, ये हमारा 506 आ रहा है। यानी जो 506 आ रहा है, इससे छोटी संख्या 501 है, तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा। दोनों गुणा किए तो 506 आया है। तो हम आपको बताएं कि अगर 506 से बड़ा रहेगा ये संख्या हमारा, तो बड़ी वाली संख्या रहेगी, अगर छोटा है तो छोटी वाली संख्या रहेगी। तो हम देख रहे हैं कि 506 से 501 छोटा है, तो हमारा 224 आंसर आ जाएगा इसका वर्ग। फिर से एक बार समझ लेते हैं। 50,176 है, तो हम सबसे पहले क्या बताएं कि हम देखेंगे लास्ट में 6 आ रहा है, तो किस किस संख्या के वर्गमूल में 6 आता है। तो 4 का वर्ग देख रहे हैं 16 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, और 6 का वर्गमूल कर रहे हैं, इसमें भी 6 आ रहा है, तो 6 4 और 6 लिख लेंगे। उसके बाद 501 है, हम देख रहे हैं किस किस संख्या का ये 501 किस किस संख्या का वर्ग करने पर उन दोनों संख्या के बीच में आ रहा है। तो 22 का वर्ग किए हैं तो हमारा आएगा 22 को 484 आ रहा है, और 23 का वर्ग किए हैं तो हमारा 500 इसको वर्ग कहते हैं 3 3 9 529 529 इन दोनों संख्या के बीच में आ रहा है 531। तो इन दोनों का गुणा किए हैं, 22 और 23 का गुणा किए हैं तो 506 आया है। तो 506 से हमारा 501 छोटा है, तो हमारा छोटी वाली संख्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं। ये देख रहे हैं 5, तो 5 है, तो हम 5 जानते हैं कि एक ही संख्या के बीच में आता है। तो 25 से इसको हम दो डिवाइड कर लेंगे, दो भाग में। तो 5 का हम एक ही संख्या जानते हैं 5 आता है, तो 5 हम लिख लेंगे, इसका काम हो गया खत्म। अब आ गए 72, तो 72 जानते हैं कि 8 × 64 और 9 × 81, यानी 8 और 9 संख्या के बीच में आता है। तो हमेशा आपको बताएं कि छोटी वाली संख्या यानी 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक ही संख्या बचा है, तो इसमें हम डिवाइड गुणा भी नहीं करेंगे, 8 9 72 72 सेम आ रहा है, तो हमारा 8 ही आ जाएगा, छोटा वाला। तो आप लोग इस विधि से 1 से 316 के बीच में जितनी संख्या है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे 1 से 16 तक, क्योंकि 5 डिजिट आएगा और 5 डिजिट का इसी विधि से हम निकालेंगे। उसके बाद जब हम 316 से आगे जाएंगे, यानी 317 का वर्ग करेंगे, 318 का वर्ग करेंगे, तो हमारा 6 डिजिट में आएगा। तो उसको हम अगले क्लास में आपको बताएंगे उसको कैसे निकालते हैं। 317 से और 319 तक किसका वर्गमूल हम अगली क्लास में आपको हम बताएंगे इसको कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आपको आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
और अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। 6 डिजिट निकालें। तब तक के लिए जय हिंद।